लंबे अरसे से इंदौर के रेड चर्च के प्रबंधक फादर थॉमस मैथ्यू ने रेड चर्च की विगत 105 वर्षीय सेवाओं का सगर्व जिक्र किया और इसके 3 धर्माध्यक्षों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। वर्ल्ड मीडिया के प्रधान संपादक राजकुमार हंस को दी गई मुलाकात का ब्यौरा इस प्रकार है। वर्ल्ड किंग यीशु टीवी में हम अपने समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम लेने जा रहे हैं होली के महान पर्व पर सद्भावना युक्त एक मुलाकात, और जिनसे हम मुलाकात ले रहे हैं उनका शुभ नाम है फादर थॉमस मैथ्यू जी। फादर जी, आपका स्वागत है। पहला सवाल हम आपसे ये करना चाहेंगे कि आपकी पृष्ठभूमि के बारे में आपका इंट्रोडक्शन हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। आपका जन्म कहाँ हुआ, आपके माताजी पिताजी का क्या शुभ नाम था, कैसे एजुकेशन हुआ, कैसे आप इसमें आ गए ख्रिस्ती धर्म में, क्या बताना चाहेंगे? मैं मूल केरल से हूँ। मेरी पैदाइश वहीं हुई और हाई स्कूल स्टडीज़ तक मैं केरल में था। मेरे दोनों माता पिता अभी नहीं रहे, दोनों का स्वर्गवास हो गए। मैं 1979 में मध्य प्रदेश आ गया हूँ और मेरा ग्रेजुएशन भोपाल बीएसएस कॉलेज में हुआ और पोस्ट ग्रेजुएशन यही इंदौर में पोस्ट ग्रेजुएशन, और इसके बाद बीएड सब डीएवीवी इंदौर महा विश्वविद्यालय में हुआ। पिताजी का शुभ नाम? मेरे पिताजी का नाम श्री मथाई मैथ्यू और माताजी का नाम थ्रेसिया मैथ्यू। और अभी मेरे पिताजी जीवित होते तो अभी 100 साल के ऊपर के हो जाते, या अभी दोनों नहीं है। आप बहुत समय से रेड चर्च में हैं जी, और हम आपका अभिनंदन करते हैं आपकी सेवाओं का। हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि कैसे प्रेरणा आपको प्राप्त हुई कि आप ख्रिस्ती धर्म यीशु समाज में आ गए? वैसे तो हम लोग पारंपरिक ख्रिस्ती परिवार से हैं, बिलोंग करते हैं, और मुझे तो बचपन से ही ये इच्छा थी कि प्रभु के सेवा कार्य के लिए निकलना है। और हमारे हाई स्कूल के बाद वो इच्छा थोड़ी सी और तीव्र हो गई और मैंने यहाँ इंदौर धर्मप्रांत इंदौर डायसिस के एक फादर मेरे पड़ोस में रहते थे, स्वर्गीय फादर मैथ्यू जो अभी नहीं है, उनसे कॉन्टैक्ट किया। उनके माध्यम से मैं इंदौर आ गया और मेरी पूरी पुरोहिताई ट्रेनिंग पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में ही हुआ।
भोपाल, आष्टा, मऊ इत्यादि जगहों में। और 1987 में मेरा पुरोहिताभिषेक हुआ, ऑर्डिनेशन हुआ। तब से मैं इंदौर और इस इलाके में ही हूँ। कहाँ कहाँ की यात्राएं की फादर जी आपने? वैसे तो यूरोप के लगभग सभी देशों में घूम चुका हूँ, जैसे ऐसे सैर कर चुका हूँ। वैसे मैं आयरलैंड में 1 साल रहा हूँ, थोड़ा सा एक छोटा सा कोर्स किया था मैंने, तो उस दौरान कुछ जगह घूमा। फिर दोबारा एक और जाने का मौका मिला, तो उस समय यूके, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, फ्रांस सब एक राउंड घूमने का अवसर मिला। इसके अलावा एक बार मैं अमेरिका भी घूम के आया हूँ, और ऑस्ट्रेलिया भी गया हूँ 2 बार। वैसे मेरे कुछ भांजे भतीजे वगैरह आजकल वहाँ सेटल है, तो ऐसे ही उनको मिलने गया था। आपने इतनी विदेश यात्राएं की फादर जी, तो आपने क्या अच्छाइयाँ देखी? डेफिनेटली इंडिया में रहना, इंडिया का होना अपने आप में एक अच्छी बात है, लेकिन विदेशियों का, उनका कल्चर, उनका रहन सहन, उसमें से भी काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम इंदौर सफाई के मामले में जाने जाते हैं, लेकिन इन यूरोपियन देशों में, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में जाओ, लगभग कहीं भी जाओ अपने को वो माहौल मिलता है। तो ये हमारे लिए इतने न्यूज़ वाली बात इसलिए हो गई क्योंकि केवल हमारे यहाँ ये होता है, लेकिन वहाँ ये सब नॉर्मल सी बात है। एक उदाहरण के लिए, ठीक उसी प्रकार ट्रैफिक हो या फिर लोगों के जनरल डिसिप्लिन, रहने के तरीके वगैरह बिल्कुल प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है। आप रेड चर्च के इंचार्ज हैं, तो रेड चर्च कितना पुराना है, क्या ऐतिहासिक इसका महत्व है, और यहाँ पे क्या क्या गतिविधि चलती हैं, तो बताने का कष्ट करें। रेड चर्च ओरिजिनली आप बाहर देखेंगे, अभी यहाँ 2 चर्च दिख रहे हैं। एक रेड पेंट में जो छोटा चर्च है, ओरिजिनल रेड चर्च वही, इसलिए अभी भी इसको रेड चर्च के नाम से ही जाना जाता है। ये 125 साल से पुराना है। इंदौर का कैथलिक चर्च में सबसे पुराना यही चर्च है इंदौर का। अच्छा, अभी जो मेन चर्च अभी उस तरफ दिख रहा है, वो उसको अभी लगभग 55 साल के हो गए वो चर्च। बाकी अदरवाइज यहाँ से कम्युनिटी यहाँ 100 साल से भी पुराना है। इंदौर में कितनी चर्चेस होंगी? इंदौर के अंदर हमारे कैथलिक चर्च 8 चर्चेस है। इसके अलावा बाकी जैसे प्रोटेस्टेंट चर्च का व्हाइट चर्च है, मसीह मंदिर है, और अन्य छोटे छोटे चर्चेस बहुत सारे अन्य। कैथलिक समाज के टोटल 8 चर्चेस हैं। कितने सदस्य होंगे यहाँ पे आपके कैथोलिक समाज के इंदौर में? ओके, एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बोल पाऊंगे, डेफिनेटली 10,000 से 10,000 से ऊपर होना चाहिए जी। यहाँ पे क्या क्या गतिविधियाँ होती हैं, जैसे हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। यहाँ से एक बहुत सुंदर सी पत्रिका का प्रकाशन होता है, इसका नाम है रचना, जो कि रचनात्मक गतिविधियों को प्रसारित करती है, अच्छे लेखों को प्रकाशित करती है, और काफ़ी मेहनत से ये कार्य होते हैं। तो यहाँ क्या क्या ये रचना जो है हमारे डायसिस की ऑफिशियल पत्रिका है। इसके अंदर एक तो धर्मप्रांत में हमारे डायसिस में जो भी गतिविधियां होते हैं उसके एक रिपोर्टिंग मिलता है। इसके अलावा हमारे बिशप साहब के जो सर्कुलर्स वगैरह है, उनके प्रोग्राम्स वगैरह, उसका ब्यौरा इसमें दिया जाता है। इसके अलावा कुछ लेखक लोग हैं अपने समाज के कुछ विषयों पर लिखना, लेकिन अभी हमारा ये 40सा का समय चल रहा है ईस्टर की तैयारी में, उस संबंध में इस लेटेस्ट इश्यू में आप वही पाएंगे, कुछ लेख लिखते हैं। ये खास है, उसमें ये करीब 30 साल हो गए इसको अभी भी चल रहा है। एक तो हमारी मेन प्रार्थना को हम लोग पवित्र मिस्सा बोलते हैं। ये मिस्सा जो है डेली रोजाना होती है, वीकडेज पे एक बार होता है, लेकिन संडेज को कभी 4 कभी 5 बार भी ये प्रार्थना होती है लोगों के आने के उसके हिसाब से। कुछ हिंदी में, ज़्यादातर हिंदी में होती है। संडे को एक मिसा शाम को इंग्लिश में भी होती है, क्योंकि बाहर से आने वाले लोग भी हैं जिनको हिंदी समझ में नहीं आता, इंग्लिश में हम लोग मिसा करते हैं। ये डायसिस सोशल सर्विस भी यहाँ पे संचालित होती है, उसके बारे में क्या बताएंगे?
हमारे डायसिस का एक सोशल वर्क इकाई है समाज सेवा का, वो भी काफ़ी समय से वो रजिस्टर्ड, अलग से रजिस्टर्ड सोसाइटी है, IDSS बोलते हैं, इंदौर डायसिस सोशल सर्विस सोसाइटी। बहुत सारी गतिविधियाँ उसके अंदर है, जैसे समाज सेवा के अंदर जो भी अपन स्वयं सहायता समूह फॉर एग्जाम्पल ये है, और मतलब गाँव में बस्तियों में बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, विमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण, इस प्रकार के बहुत सारे गतिविधियाँ उनके पास है। आप जानकारी दे रहे हैं। हमारा ये प्रयास रहता है कि मीडिया द्वारा अच्छी गतिविधियों को हम प्रोत्साहित करें, उसको खुला संरक्षण दें। आपसे एक सवाल हम और करना चाह रहे थे कि यूथ मतलब युवा लोगों के आगे बढ़ाने के लिए यहाँ क्या गतिविधि है? युवा लोगों डेफिनेटली हमारी प्राथमिकता है, इसलिए तो हमारे स्कूल जितने भी है उस सभी में युवाओं को भी आगे बढ़ाने का ही एक जरिया है। उनको सच्चा मार्गदर्शन दे और अच्छा मोटिवेशन दे, अच्छे भविष्य के अच्छे नागरिक बने, यही हम भी चाहते हैं। केवल क्रिस्तीय समाज के युवा नहीं है, मतलब पूरे समाज के सारे, क्योंकि हमारे स्कूलों में अधिकतर बच्चे आप लोग जानते हैं गैर क्रिस्तीय बच्चे हैं, हिंदू समाज के, मुस्लिम समाज के, सिख समाज के, सारे मिक्स ग्रुप हैं। वहाँ पर सभी को हम यही मोटिवेशन देने का प्रयास करते हैं कि वे सब जाके जिम्मेदार सभ्य नागरिक बने। ये कितने ग्रुप होंगे यहाँ पे ऐसे, जैसे आपने बताया यूथ लोगों के, हर समाज के लोग आपसे जुड़े हुए हैं, तो ऐसे यूथ लोगों के कितने ग्रुप होंगे? नहीं, एक तो हमारे स्कूल्स डेफिनेटली है, जितने भी स्कूल हमारे इसमें सभी समाज के। अभी ये जो सोशल वर्क की इकाई की बात हम कर रहे थे IDSS, उसमें भी उनकी सेवाएं ज़्यादातर अलग अलग समाज के लोगों के लिए ही जाती है, उनकी सेवाएं, मतलब ये जो IDSS की बात है। फिर इसके अलावा बहुत सारे अन्य गतिविधियाँ, कुछ इंडिविजुअल कॉन्ग्रीगेशंस बोलते हैं, सिस्टर्स का है, वो लोग भी अलग अलग सेवाएं देते हैं। कुछ जेल में अपने कारागृह में जाते हैं, उनको विजिट करते हैं, उनको मोटिवेशनल क्लासेस देते हैं। ये भी हमारे भिन्न भिन्न गतिविधियों में एक है, मतलब एक ग्रुप बना के वे लोग समय समय पर विजिट करते हैं जेलों में जाकर, उनके लिए भी मतलब जेल अधिकारियों के परमिशन से जो भी सेवाएं हम दे सकते हैं वो देते हैं। फादर जी, आज के साक्षात्कार का अंतिम सवाल हम आपसे करने जा रहे थे कि आप बहुत पुराने हैं, काफ़ी समय से आप इंदौर में हैं, आपने 2 बिशप के कार्यकाल को देखा, एक डॉक्टर जॉर्ज अनाथित और वर्तमान बिशप डॉक्टर चाको जी का। इन दोनों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ी अच्छी सेवाएं रही हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि अभी तक हमारे डायसिस के लिए 3 बिशप रहे हैं। सर्वप्रथम बिशप वो इंडियन नहीं थे, यूरोप के थे। दुर्भाग्यवश मुझे डायसिस आने से पहले ही वो यहाँ से चले गए थे, वापस उनके देश में चले गए थे। क्या शुभ नाम उनका? उनका नाम बिशप साइमंड्स भी बोलते हैं, और उनकी मृत्यु 2002 में हुई, लेकिन लगभग 1973 में या 74 में शायद वे इंडिया छोड़ के चले गए। तब से बिशप जॉर्ज अनाथी यहाँ के बिशप रहेंगे, और उनके समय से मेया, और उसके बाद बिशप चाको। हमारा सौभाग्य कि ये तीनों बिशप ने अपने कार्यकाल में अपनी अपनी भूमिका इतने बहुत जबरदस्त निभाई कि डायसिस बहुत अच्छी स्थिति में आज भी चल रहा है। ये तो मान ली सौभाग्य की बात है जी। बहुत आपका हम अभिनंदन करते हैं। रचना धर्मिता से जुड़ा हुआ वर्ल्ड एक्सप्रेस और प्रभु यीशु टीवी आपका स्वागत करता है। आप चिरायु हों, और इस साक्षात्कार पर हमारे दर्शकों की प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं। जय भारत, जय विश्व, मानवता जिंदाबाद। नमस्कार।